नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है खेती से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। आज हम बात करेंगे धान की फसल के सबसे बड़े दुश्मन खरपतवार यानी जंगली घासों के बारे में। ये वो बेवजह की घासें हैं जो हमारे खेत में उग जाती हैं और चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई को चट कर जाती हैं। अगर समय रहते इन पर काबू न पाया जाए तो ये पौधे से पोषण छीन लेते हैं, पानी की खपत बढ़ा देते हैं और फसल की पैदावार में भारी कमी ला सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान में उगने वाले प्रमुख खरपतवार कौन से हैं, इनकी पहचान कैसे करें, इनका नियंत्रण कब और कैसे किया जाए, जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से, कौन कौन सी दवाएं प्रभावशाली हैं और क्या सावधानियां जरूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खरपतवार क्या होते हैं और ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। खरपतवार वे पौधे हैं जो खेत में बिना बुलाए उग जाते हैं। ये फसल के साथ पोषक तत्व, पानी, सूर्य का प्रकाश और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। धान के खेतों में खरपतवार के नुकसान। पोषण की चोरी, ये पौधों का पोषण चुरा लेते हैं जिससे धान के पौधे कमजोर रह जाते हैं। सूरज की रोशनी कम मिलती है। खरपतवार ऊंचाई में बढ़ते हैं और धान के पौधों को रोशनी नहीं मिलने देते। पानी की खपत अधिक, ये खेत का नमी भी सोख लेते हैं। रोग और कीटों का घर, कई खरपतवार कीटों और रोगों का आश्रय स्थल बनते हैं। फसल की उपज 30% से 70% तक घट सकती है। धान में पाए जाने वाले प्रमुख खरपतवार। धान की खेती में मुख्यतः 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ब्रॉड लीफ वीड्स, ऑल्टरनांथेरा फलोक्सोइड्स, पानी की भाजी, अक्लिप्टर अल्बा भंगरेया, कमलिना बेंगलेंसिस कनेरी। संकरी पत्ती वाले खरपतवार, नैरो लीफ वीड्स, एचिनोक्लोअक्रस गलीच सांवा घास या सांवा, इश्चिमम रुगोसम, लीवसिया हेक्सेंड्रा, सेजेस, साइपरस रोटेंडस मुखना, फिम्ब्रिस्टाइलस मिलिएशिया, साइपरस एरिया। इनकी पहचान जरूरी है ताकि सही समय पर सही दवा या उपाय चुना जा सके। खरपतवार नियंत्रण के प्रमुख तरीके। धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है, यांत्रिक और जैविक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण दवाइयों से। अब हम दोनों को विस्तार से समझते हैं। यांत्रिक व जैविक नियंत्रण विधियां। खेत की समय से जुताई। गहरी जुताई करने से पहले से मौजूद खरपतवार बीज नष्ट होते हैं। धान की नर्सरी में सावधानी। नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें ताकि मेन खेत में ना फैलें। हाथ से निराई, मैन्युअल वीडिंग। 15 से 25 दिन की फसल में पहली निराई, 35 से 40 दिन पर दूसरी निराई जरूरी होती है। कुदाल या कोनो वीडर, पंक्ति में रोपे गए पौधों में चलाने से खरपतवार नष्ट होते हैं। गीली सूखी विधि में अंतर समझें। अगर आपने ड्राई सीडिंग या सीधी बुआई की है तो खरपतवार ज़्यादा आएंगे, इसलिए निराई जल्दी शुरू करें। मल्चिंग और धान की घनी बुआई। पौधों की आपसी दूरी कम रखने से खरपतवार को जगह नहीं मिलती। रासायनिक नियंत्रण दवाइयों से खरपतवार नियंत्रण। अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली तरीके की, जड़ी बूटी नाशक दवाइयाँ, हर्बिसाइड्स। बुआई से पहले छिड़काव, प्री प्लांटिंग। ग्लाइफोसेट 1 लीटर प्रति एकड़। जमीन तैयार करते समय बुआई से 10 से 15 दिन पहले छिड़कें। अंकुरण से पहले प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स। बटाक्लॉ 50% 1.25 लीटर प्रति एकड़। बुआई के 3 दिन बाद जब मिट्टी में नमी हो तब छिड़कें। प्रटिलाचलॉ 50% 1 जोड़ सेफना 800 मिलीलीटर प्रति एकड़। अंकुरण के बाद पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स। बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC 100 मिलीलीटर प्रति एकड़। 10 से 20 दिन की फसल में उपयोग करें। 2,4-D सोडियम सॉल्ट 58% 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़। 25 से 35 दिन की फसल में चौड़ी पत्ती के लिए फेनेक्साप्रॉप P इथाइल, संकरी पत्ती के लिए मिश्रित खरपतवार के लिए कॉम्बिनेशन दवा, नॉमनी गोल्ड, बिस्पायरीबैक सोडियम 2,4-D। संकरी और चौड़ी दोनों पत्तियों पर असर करता है। छिड़काव का सही तरीका और सावधानियां। दवा हमेशा सही मात्रा में पानी में घोलें, सामान्यतः 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़। छिड़काव के समय हवा कम हो ताकि दवा उड़कर फसल पर ना लगे। दवा छिड़कने के बाद 24 घंटे तक पानी न लगाएं खेत में ताकि दवा अपना असर दिखा सके। सुरक्षा उपकरण पहनें, मास्क, ग्लव्स, जूते पहनें। सिर्फ प्रमाणित कंपनियों की दवा उपयोग करें जैसे बायर, धनुका, UPL, क्रिस्टल, इफ़को। समयानुसार खरपतवार नियंत्रण योजना। फसल की अवस्था कार्य, खेत की तैयारी, ग्लाइफोसेट का छिड़काव। बुआई के 3 से 5 दिन बाद प्रटिलाचलॉ या बटाक्लॉ का छिड़काव। 10 से 15 दिन बाद हाथ से निराई या कोनो वीडर चलाएं। 20 से 25 दिन बाद पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, नॉमनी गोल्ड का छिड़काव। 35 से 40 दिन 2,4-D का प्रयोग या दूसरी निराई। जैविक दवा विकल्प, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गौमूत्र अर्क, काउ यूरिन एक्सट्रैक्ट 10% सॉल्यूशन बनाकर छिड़कें। नीम का अर्क, नीम की पत्तियों से बनी जैविक दवा। डैशपर्नी अर्क, 10 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना मिश्रण। वीड कंपोस्टिंग,
खेत के बाहर खरपतवार इकट्ठा करके जैविक खाद में बदल सकते हैं। किसानों की आम गलतियां और बचाव। बिना पहचान के दवा छिड़क देना, दवा का असर नहीं होगा। कम या ज़्यादा मात्रा में दवा देना, फसल को नुकसान पहुंच सकता है। सस्ते, लोकल दवाओं का प्रयोग, असर नहीं करते या खेत खराब कर सकते हैं। पानी में दवा का सही घोल ना बनाना, सही समय पर नियंत्रण ना करना। एक बार खेत खरपतवार से भर गया तो नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या याद रखें, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो 40% से ज़्यादा पैदावार घट सकती है। पहले खरपतवार की पहचान करें, फिर उसी के अनुसार दवा या उपाय चुनें। समय पर निराई और दवा छिड़काव सबसे जरूरी है। जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों को समझें और संतुलित रूप से अपनाएं। खेत साफ और स्वस्थ रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों और बहनों, आशा है आज की यह जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। खरपतवार का सही समय पर नियंत्रण आपकी मेहनत का फल बढ़ा सकता है और आपकी आमदनी भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।